जय हिंद फ्रेंड्स। मैं फाइटर मेकर शेखर चौहान, मेरा यूट्यूब चैनल शेखर फायर फाइटर। मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं फायर सेफ्टी की वीडियो शेयर करता हूं दोस्तों। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों। आज मेरी जो वीडियो होगी, ये वीडियो दोस्तों उन नौजवान साथियों के लिए होगी जो सेना में अफसर बनने का सपना देख रहे हैं, अफसर बनना चाहते हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाकर के नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं दोस्तों, देखिए फोर्सेस के अंदर, फोर्सेस यानी जो हमारी डिफेंस है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, थल सेना, वायु सेना और जल सेना में ऑफिसर बनने के लिए दो ही तरीके होते हैं दोस्तों। दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है एनडीए। एनडीए के लिए आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि हमारे देश के अंदर 2 बार एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, उसमें आपको रिटन परीक्षा में, लिखित परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। लिखित परीक्षा के बाद आपको एसएसबी से गुजरना पड़ेगा, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से गुजरना पड़ेगा और उसके बाद में आपको फिजिकल परीक्षा और मेडिकल परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, जिसकी एज हिंदुस्तान के अंदर 16.5 से 19.5 साल होती है। और सेलेक्ट हो जाने के बाद में आपका जो पूना के पास में हमारी खड़कवासला में मिलिट्री एकेडमी है, उसके लिए 3 साल का प्रशिक्षण वहाँ पे आपको दिया जाएगा। उसका प्रशिक्षण पाने के बाद में 1 साल के लिए आपको आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में भेज दिया जाएगा। वो एनडीए का प्रोसीजर होता है। दूसरा प्रोसीजर होता है दोस्तों सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। कंबाइंड डिफेंस सर्विस के लिए एज जो है वो 20 से 24 साल तक होती है। ये और अकेडमीज के लिए वो सेना के हिसाब से ज़्यादा भी हो सकती है, कहीं पे 25-26 साल भी हो सकती है। जैसे आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी हो गया, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद हो गया, नेवी एकेडमी गोवा में हो गया। तो जो भी एग्ज़ाम आप देते हैं, इसके लिए आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। रिटर्न एग्ज़ाम देने के लिए आपको आपका एसएसबी होगा, उसके बाद फिजिकल एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। वो सब आपको देने के बाद में आप सेना में अफसर बन सकते हैं और देश सेवा में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जो कि इसके लिए एसएसबी के अंदर आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो होता है, वहाँ पे आपका 5 दिन का ये इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के अंदर आपके पास वो 5 दिन का सब एक्टिविटी वहाँ पे नोट की जाती हैं। आपका कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे आप रहते हैं और लोगों के साथ आपका रहन सहन कैसा है। आपका जीडीबी होगा, आपके अंदर ऑफिसर लाइफ क्वालिटी वो भी देखी जाती है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी देखी जाती है। तो ये सब देखने के बाद वहाँ पे आपको एसएसबी में सेलेक्ट किया जाता है। देश के अंदर देखिए, जैसे अलग अलग महकमे के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अलग अलग एग्जाम होते हैं। तो सेना में अफसर बनने के लिए आप एनडीए और सीडीएस के थ्रू जा सकते हैं। सीडीएस करने के बाद में आपका प्रशिक्षण आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में तकरीबन 1 से 1.5 साल होता है। आर्मी के लिए, आर्मी में जो सेलेक्ट होते हैं, पहले ये पोस्ट सेकंड लेफ्टिनेंट होती थी, आजकल इस पोस्ट को लेफ्टिनेंट बोलते हैं। जहाँ की आप चले जाते हैं आर्मी के अंदर, सेलेक्ट होने पर आपको लेफ्टिनेंट के पद पर सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद आप एयरफोर्स में सेलेक्ट होते हैं तो फ्लाइंग अफसर पे आप जाएंगे, और नेवी में जाते हैं तो आप सब लेफ्टिनेंट पे जाएंगे। तो ये तीनों सेनाओं में पोस्ट मिलती हैं, जिसके अंदर आप सेना के अंदर जाने का सपना देख रहे हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आप अविवाहित होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, एज आपकी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। आप एनडीए में जा रहे हैं तो 12th पास होना चाहिए। अगर आप 12th में हैं तो आप तब भी दे सकते हैं, मगर उस साल आप पास होने चाहिए। और 16.5 से एनडीए के लिए 19.5 तक एज होनी चाहिए। और सीडीएस के लिए आप स्नातक होने चाहिए। और आप नेवी के लिए स्नातक होते हैं तो आप कोई आपने इंजीनियरिंग डिग्री की हो किसी विश्वविद्यालय से। और आप एयरफोर्स के लिए देख रहे हैं तो आप 12th आपके पास फिजिक्स मैथ होना चाहिए, और साथ में आप ग्रेजुएट हो। और आप आर्मी के लिए जा रहे हैं तो आपने बीए, बीकॉम, बीएससी की हो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप अलग अलग एकेडमी के लिए, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए, आईएमए एकेडमी के लिए, ओटीए के लिए, या आप इंडियन नेवी एकेडमी गोवा के लिए, वो आपका डिपेंड करता है एकेडमी के ऊपर। एज वहाँ पे कम ज़्यादा हो सकती है।
क्योंकि एज 20 से 24 मिनिमम एज है, जो 20 से 24 तक होती है, कहीं पर ये 25 साल भी हो सकती है। तो आप ऐसे सेना में जा सकते हैं और अपनी सेवा दे सकते हैं। फिर भी अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।